तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको हमारे फार्म पे कुछ दिखाने के लिए लेके आया हूँ। अभी ये मटर का खेत को खाली करके अब हम तरबूज लगा रहे हैं, वाटरमेलन यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, ये खेत हमारा खाली हो चुका है। ये हमने रोटावेटर करवा के इसको खेत को खाली करवा दिया है। और इस बार हम जो तरबूज लगा रहे हैं वो तकनीक थोड़ी अलग है। आप देख सकते हैं वो सामने जो ट्रैक्टर चल रहा है, देखिए ये हम मल्चिंग पद्धति से हम तरबूज लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रिप बिछाई जा रही है, और ये ड्रिप बिछा के, और ये जो आधुनिक पद्धति का जो ट्रैक्टर है ये डायरेक्ट मल्चिंग को बिछा रहा है। ये मल्चिंग एक तरीके की प्रोटेक्टिव प्लास्टिक की फिल्म होती है जो फसलों को कई प्रकार से सुरक्षा करती है। ये इसके अंदर जो छेद है, यहाँ पे हम तरबूज के बीजों का रोपण करेंगे, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो पाइप अंदर चल रहा है, इससे ड्रिप से इसकी सिंचाई होगी और पानी इनको मिलता रहेगा, और खरपतवार भी इसमें पनप नहीं पाएगा। और ये मल्चिंग लगाने का काम कर रहे हैं। ये इस तरीके से ये मल्चिंग को लगाया जाता है। ये जो प्लास्टिक की फिल्म है ये ट्रैक्टर के अंदर लग जाती है। और ये देखिए आप, यहाँ पे अभी आपको ये लगा के दिखाएंगे। ये पाइप को यहाँ से डाला जाता है, और दूसरी साइड इस पाइप को बांध दिया जाएगा। ताकि ये खींच के और साथ में जाए ना। और ये प्लास्टिक को भी इसके साथ में ऐसे लगा देंगे। और बस अब ये जो प्लास्टिक की जो पन्नी है ये चलती जाएगी साथ में, बस ये एक तरफ से ये रुक जाएगी, आप देख सकते हैं। और ये जो इसके साथ में ये जो लगे हुए हैं ये ऊपर मिट्टी चढ़ाते हुए जाएंगे, ताकि ये प्लास्टिक वापस से मौसम से, हवा से, किसी भी कारण से वापस से मिट्टी से बाहर ना आए। एक तरफ से ये मिट्टी चढ़ती जाती है और ये प्लास्टिक दबता जाता है इसके अंदर, और वो ऊपर से उसमें जो पाइप है वो अंदर रुकता जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, अभी हम ये तरबूज की रोपाई के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। और ये तरबूज की जो फसल है ये 2 महीने की फसल होती है। तो अभी मैं जब पौधों का जर्मिनेशन हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि पौधे किस हिसाब से इसमें से निकले हैं और कितना % जर्मिनेशन हुआ है। वैसे कंपनी जो बोलती है वो 100% जर्मिनेशन बोलती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंजेंटा का बीज लाया हूँ मैं, सिंजेंटा कंपनी का। उसमें 2 वैरायटी है, एक तो शेरशाह वैरायटी और एक सिम्बा वैरायटी में लेके आया हूँ। तो दोनों का आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगा 2 महीने बाद। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। जो 15 दिन पहले हमने तरबूज के बीजों की रोपाई की थी वो अब कुछ हमारी मल्चिंग के अंदर से ऐसे बाहर आ चुके हैं। और ये जो हमारे पौधे हैं, तरबूज के पौधे, ये कुछ ऐसे मल्चिंग से बाहर दिखने लगे हैं। आज हम इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं ड्रिप के थ्रू, जो कि हमने वहाँ पे ड्रमों में तैयार करके रखे हुए थे। ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये जो 2 ड्रम रखे हुए हैं, ये ड्रम के अंदर हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट दिए हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पे एक वेंचुरी सिस्टम होता है जो ड्रिपों के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट को पहुँचाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो हमने वेंचुरी सिस्टम यहाँ लगा रखा है। और ये हमारे तरबूज के पौधे कुछ ऐसे यहाँ पर निकल चुके हैं। एक बार ये सारे पौधे बाहर निकल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे दिखते हैं पौधे। सारे खेत में से निकल के एक जैसे पौधे दिखेंगे। अभी कुछ पौधे, क्योंकि क्या होता है कि 100% जर्मिनेशन रेट नहीं होता है किसी भी बीज का, इसलिए कुछ पौधे इसमें से नहीं उगे थे जो हमने बाद में वापस से बीज लगाए थे। तो आप ये देख सकते हैं, ये कुछ पौधे अभी निकल रहे हैं और कुछ पौधे बड़े हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये जब सारे पौधे बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ 10 दिन बाद इन पौधों की क्या ग्रोथ होती है।
वो मैं आपको। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको हमारे तरबूज के प्लाट में लेकर आया हूँ। ये लगाए को हमको लगभग 45 दिन के ऊपर हो गए हैं और ये कंडीशन अभी की हालत स्थिति ये है। इसमें थोड़ा सा हमको ऐसा थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है पौधे, क्योंकि बीच में हमारी जो पानी की मोटर थी वो पानी की मोटर 2 बार जल गई, तो थोड़ा सा नुकसान हमको उसका हुआ है। पर फिर भी हमारे इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि अब हमारे पौधों में तरबूज आने लगे हैं। कहीं कहीं पे हमको तरबूज दिखने लग चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये फूल, ये तरबूज के हमारे इसमें फूल आने लग गए हैं और कहीं कहीं हमारे इसमें तरबूज भी लग चुके हैं। आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे इसके अंदर तरबूज जो लगे हुए हैं। ये देखिए आपको, ये जो छोटे छोटे से ये तरबूज दिख रहे हैं, ये जो आपको तरबूज, और कहीं कहीं आपको बड़े तरबूज भी दिखेंगे। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारे इसमें तरबूज आ चुका है। ये सिंजेंटा कंपनी का सिम्बा ब्रीड का तरबूज है, जो कि हमने लगभग 45 से 50 दिन के पहले लगाया था और थोड़ी सी पानी की बीच में कमी होने के कारण हमारे प्लाट ख़राब हो गए थे। इसको वापस से हमने नया पानी आने के बाद में वापस से रिकवर करा है। आप देख सकते हैं ये तरबूज आपको और भी ये दिख रहे हैं। ये तरबूज इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये 15 दिन बाद ये तरबूज काफ़ी बड़े हो जाएंगे। मैं आपको वापस दिखाऊंगा 15 दिन बाद इनकी क्या हालत रहेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो तरबूज के खेत है उसमें तरबूज आने लगे हैं। अब मैं आपको 10 दिन बाद दिखाऊंगा कि 10 दिन बाद यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी और तरबूज कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। अभी लगभग सारे पौधों में फूल आ चुके हैं, कहीं कहीं फल भी आ चुके हैं, कहीं बड़े हो गए हैं तरबूज, कहीं छोटे छोटे तरबूज है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये तो इस हिसाब से पूरे खेत में तरबूज आ गए हैं हमारे। पर कहीं कहीं पौधों की स्थिति कमज़ोर है। पौधे, जो कुछ पौधे मर गए थे हमने वापस लगाए, मौसम की वजह से वो वापस से सही चले नहीं। बाकी जो पौधे चले उनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और ये कम ग्रोथ का एक कारण ये भी है कि हम जो है ये ऑर्गेनिक तरीके से जो कर रहे हैं, हम इसमें कुछ भी खाद, फर्टिलाइज़र, दवा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भी आपको ये थोड़ा सा पौधे हल्के दिख रहे हैं। यहीं पे अगर मैं इनमें खाद डाल देता, यूरिया, DAP या जो भी खाद डालता, मैं केमिकल डालता, तो ये अभी तक ये पूरा खेत 45 दिन में आपको भरा हुआ हरा दिखता। तो मैं आपको 10 दिन बाद फिर ये यहाँ पर लेकर आऊँगा और मैं दिखाऊँगा आपको कि हमारे तरबूज की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको पिछले हफ्ते लेके आया था फार्म पे और मैंने आपको बताया था कि हमारे तरबूज 60 दिन के हो चुके हैं, 55 से 60 दिन के। और मैंने आपको कहा भी था कि मैं अगले हफ्ते आपको लेके आऊँगा, तब मैं आपको दिखाऊँगा कि अभी क्या कंडीशन है। तो देखिए, ये आप यहीं से देखना चालू करिए कि ये आपको लगभग पूरे खेत में अब तरबूज दिखने लगे हैं। जो पहले छोटे छोटे फूल और छोटे छोटे मैंने दिखाए थे, कर आ रहे थे, वो अब लगभग सभी तरबूज बड़े हो चुके हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये हमने रस चूसक मक्खी के लिए ये डब्बे लगाए हैं। ये मक्खियाँ जो फल के अंदर डंक लगा देती है छोटे में ही, तो वो फिर फल बड़ा नहीं हो पाता। ये जैसे देखिए आप, ये जो कंडीशन होती है फल की, ये उसी कारण से होती है। तो अब आपको ये दिख रहे हैं, ये तरबूज पूरे खेत में हमारे लगभग सभी तरबूज आपको दिख रहे होंगे। बड़े भी तरबूज मैं आपको दिखाऊंगा। पानी की कमी के कारण कुछ नुकसान तो हुआ है, बाकी फिर भी अच्छी रिकवरी हो गई है हमारी। ये आप देख रहे हैं तरबूज हमारे बड़े हो चुके हैं। ये तरबूज जैसा आप देख रहे हैं, ये 2 किलो की साइज़ के तरबूज हो गए हैं। कुछ तरबूज
3.5-4 किलो के साइज़ तक भी हो चुके हैं। और कुछ तरबूज हमने खा भी लिए हैं तोड़ के, जिसका स्वाद बहुत ही मीठा है। आपको दिख रहा होगा खेत में चारा और खरपतवार बहुत ज़्यादा हो गया है। उसका कारण भी ये है कि हमने कुछ हद तक इस खेती को ऑर्गेनिक करने की कोशिश करी है, जिसमें हमने दवाई नहीं छीटी है, जो खरपतवार नाशक नहीं छीटी है। उसकी वजह से भी ये आपको दिख रहा है कि इतना खरपतवार हो रहा है। जैसे देखिए ये तरबूज हमारा हो गया है, लगभग 3-3.5 किलो का तरबूज हो चुका है ये। और कुछ छोटे भी तरबूज हो रहे हैं। ये आप देखिए इधर प्रोडक्शन अच्छा है, उत्पादन अच्छा है, पर इस बार पानी की कमी के कारण हमारा प्लॉट ख़राब हो चुका था। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा प्लॉट, ये मल्चिंग आदि हमारे पौधे उगे नहीं हैं। और उधर भी जो हमारे वहाँ आप सामने देख रहे हैं, वो मल्चिंग खाली रह गई है। हमारी पौधे सब पानी की कमी और धूप के कारण ख़राब हो गए थे। बाकी जो पौधे इधर बचे हैं उनमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। बस अभी ये समस्या हमको, ये जो रस चूसक मक्खी है, इसकी वजह से हमको ये नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप जैसे देख सकते हैं, ये जो फल में ये यहाँ से जैसे दब रहा है, ये उसी कारण से होता है। उसके लिए हमने आज वो डब्बे लगाए हैं, अब देखते हैं उसका क्या असर होता है। और दोस्तों एक मिनट रुक, एक और जो समस्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये जो समस्या है ये भी तरबूज की खेती में आती है। एक्सपर्ट इसको बोलते हैं कि बोरोन की कमी से, जो मिट्टी में बोरोन की कमी होती है, उसकी वजह से ये फल ऐसे फटने लगते हैं। तो इसका भी हम एक्सपर्ट से सॉल्यूशन लेंगे, और कैसे हम इसको कम से कम केमिकल का उपयोग करके सुधार सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा।